तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टेटिस्टिक और लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस कर देंगे अरिथमेटिक मीन्स कि अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड हम कैसे फाइंड कर देंगे और अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में कैसे फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे फार्मूला फॉर द अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा के लिए जो हम फार्मूला लिख देंगे मीन फाइंड करने का या अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का या एवरेज फाइंड करने का, वो ये होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो ये एक्स आई क्या शो करेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक्स आई क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा और एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, और इस नोटेशन को सिग्मा नोटेशन कहते हैं। और ये हम जब सम को किसी ज़्यादा टर्म्स की एडिशन को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो फिर उसके लिए हम ये सिग्मा यूज़ करते हैं। तो इसको कहते हैं सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई डिवाइड बाई n। ठीक है, तो ये एवरेज का फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा का और मैं एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोगों को ये क्लियर कर दूंगा कि ये फॉर्मूला किस तरह बनता है। तो इधर मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है और इसका हम एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, इसका एवरेज मैं कैसे निकाल दूंगा, एक तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, इसमें रिपीटिशन नहीं हो चुकी है और ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है और एक इसमें एक ही चीज़ एक ही दफ़ा आ चुका है, मतलब 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है। तो इसको मैं ग्रुप डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब ये डेटा कितनी है, तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें टोटल 9 वैल्यूज़ है, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन में कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल n इज इक्वल टू 9 हुआ, n इज इक्वल टू 9 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 9 हुआ। तो फिर ये फार्मूला मैं कैसे लिख दूंगा, ये जो सम का फार्मूला है मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, n लिखा है ना, तो n की जगह मैं 9 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 9 एक्स आई डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे देखो इसमें ये एक्स आई क्या चीज़ है, यहाँ मुझे पता चला कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ n की जगह मैंने 9 लगा दिया। ठीक है, एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ। इसको मैं इस तरह नाम दूंगा कि मैंने x1 को कह दिया 2, कि x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x3 की वैल्यू हमारे पास 4 है, x4 की वैल्यू हमारे पास 5 है। इस तरह ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9 और इसी तरह जो लास्ट वैल्यू होगी x9 वो हमारे पास 10 है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारे पास एंड वाली वैल्यूज होगी, x9 हमारे पास क्या हुई 10। मतलब इसमें ये xi क्या शो करता है कि ये जो डेटा हमें गिवन है इसको मैंने नाम दिए, इसको मैंने x1 कह दिया, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, इसको मैंने x1 x2 x3 कह दिया। तो अब देखो इसकी एक्सपेंशन मैं कैसे कर दूंगा, मैं आपको कह चुका हूँ कि ये नोटेशन सिग्मा हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दूंगा तो मैं यहाँ आई स्टार्ट होगा 1 से और 9 तक, तो इस x की इस i की जगह 1 लगा दो तो ये हो जाएगा x1 प्लस लगानी है, फिर i की जगह 2 लगा दो x2, फिर i की जगह 3 लगा दो x3, फिर i की जगह 4 लगा दो x4 और x9। ठीक है, हमारे पास x9 तक होगा, x1 x2 x3 x4
x5 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितनी है 9 है, डिवाइड बाय 9। मतलब आप लोगों ने 1 से स्टार्ट लेनी है और 9 तक जाना है। यहाँ पे जो टर्म होगा उसके मुताबिक लेना है। और ये क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर नंबर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 सिर्फ 4 होते तो फिर मैं यहाँ 4 लिखता और मैं x4 तक अपना फार्मूला लिखता। ठीक है, तो मैं आपको कह चुका हूँ ना कि x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की वैल्यू 4 है। तो वो यहाँ पे पुट करो। तो जब आप लोग वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 9 और 10। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सब को ऐड करो। ठीक है, डिवाइड बाय 9। तो मुझे सबसे पहले इसकी एडिशन करनी है। तो इन सब वैल्यूज़ को जब मैं ऐड कर दूंगा 2 + 3 5 35 के साथ 44, तो ये हमारे पास 54 हो जाएगा। सबसे पहले इन वैल्यूज़ को ऐड करो और फिर 9 पे डिवाइड करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका जो एवरेज होगा या अर्थमेटिक मीन होगा वो हमारे पास 6 आ जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं और उसने एक टेस्ट दिया है, उसमें मैक्सिमम स्कोर जो है वो 10 है एक बंदे का और मिनिमम स्कोर जो है वो 2 है। तो 9 स्टूडेंट्स ने इतनी मार्क्स ली है, किसी ने 2 मार्क्स ली है, किसी ने 3 मार्क्स ली है, किसी ने 4। तो उसका एवरेज क्या आएगा, उसका एवरेज जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा था। लेकिन अनग्रुप डेटा में हम 2 मेथड पढ़ते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और एक ये वाला फार्मूले, इस फार्मूले की मदद से। तो अब शॉर्टकट मेथड से मैं अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करूँगा। तो अच्छा, अब मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर दूंगा बाय शॉर्टकट मेथड के। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है वो है x बार = a प्लस समीशन dx डिवाइड बाय n। और यहाँ पे dx किसकी इक्वल है, xi माइनस a। तो मैं इस फार्मूले की वजाहत इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कर दूंगा कि इसमें हमारे पास a क्या होता है, ये समीशन dx क्या होगा और n क्या होगा, और ये मैं कैसे अप्लाई कर दूंगा। तो मुझे सपोज़ इस तरह डेटा गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डेटा गिवन है। तो इसमें a जो है, इस a को अज्यूमिंग मीन कहते हैं, इसको अज्यूमिंग मीन कहते हैं। अज्यूमिंग मीन का मतलब ये है कि आप लोग इसी डेटा में से a सपोज़ करोगे। a आप लोग 2 भी ले सकते हैं, a आप लोग 3 भी ले सकते हैं और a आप 10 भी ले सकते हैं। कोई भी वैल्यूज़ आप लोग a की ले सकते हैं, लेकिन a जो है वो इसी डेटा के अंदर ही होगा। मतलब a इस तरह नहीं हो सकता कि a आप लोग 15 कंसिडर करो कि a मैंने 15 लिया है या 20 लिया है। a की वैल्यू इसी डेटा के अंदर ही होगा और इसको अज्यूमिंग मीन कहते हैं। तो कंसिडर मैंने a आपको, या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप लोग a जो है या 6 लो या 5 लो या 8 लो या 10 लो। लेकिन अगर मेंशन ना हो तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से a ले सकते हैं। चाहे आप a को 2 लोगे, चाहे आप a 6 लेना चाहते हैं या 9 लेना चाहते हैं या 10, कोई भी वैल्यू जब आप लोग a की लोगे तो इसका फाइनल जो एवरेज होगा वो सेम होगा। इसका एवरेज क्या होगा, सेम होगा। तो कंसिडर यहाँ पे जो 6 हमारे पास मिडल में है, तो मैं इस a को 6 ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने a की वैल्यू क्या ली, सपोज़ a हमारे पास क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, एक तो a का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, a का हमें पता चल गया कि a की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब n क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, तो n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 9 है। ठीक है, तो इस a की जगह तो मैं 6 लगा दूंगा और n की जगह मैं 9 लगा दूंगा। लेकिन अब बात यह है कि dx क्या होगा। dx मीन डिफरेंस है। dx का फॉर्मूला है xi माइनस a। dx का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a। तो dx किसके बराबर है, xi माइनस a का। तो अगर मुझे dx की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो अगर
टेबल के ज़रिए मैं इसको फाइंड कर दूंगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इसका टेबल कैसे बना दोगे, यहाँ पे लिख दोगे एक्स आई की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू कौन सी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है। ठीक है, 9 और 10 भी इसके साथ है, सही। तो यहाँ हुआ 10 और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एक्स आई माइनस ए का मतलब ये है जो मैंने ए लिया है, ए को मैंने क्या सपोज़ किया है, ए को मैंने 6 सपोज़ किया है। तो आप लोग इसको कहते हैं x1, इसको क्या कहते हैं x1 x2 x3 अप टू x9 तक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए का मतलब ये है ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ है इससे ए को माइनस करो, 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 से क्या जाएगा, 2 माइनस 6 से हमारे पास आ जाएगा -4, फिर 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 से -3 आ जाएगा, इस तरह 4 माइनस 6, 6 से हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, टेबल के ज़रिए से आप लोग इजीली डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको डी एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डी एक्स। तो इस डी एक्स की जगह में -4 -3, लेकिन इसके साथ समेशन गिवन है, समेशन मीन के इनको ऐड करो, मतलब हमारे पास जो डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू है। इन सब वैल्यूज़ को डी एक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साथ क्या लिखा है समेशन, तो समेशन डी एक्स का मतलब क्या होगा, समेशन डी एक्स का मतलब होगा कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करो, -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 और +4, मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -4 + -3 + -2 + -1 +0 1 +2 +3 और +4। तो देखो ये -4 इस +4 के साथ कैंसिल हो, या इनको जब मैं ऐड कर दूंगा तो इससे हमारे पास समेशन डी एक्स आएगा 0। पहले आप लोगों को ने डी एक्स फाइंड करना है कि डी एक्स कैसे फाइंड करोगे, डी एक्स का फार्मूला क्या होगा एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसी कॉलम में आप लोग एक्स की वैल्यूज़ लिख दोगे और ए जो हमने सपोज़ किया था अज्यूमिंग मीन वो हमारे पास 6 है। तो जब आप लोग डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर दोगे, ये हमारे पास सारे डी एक्स की वैल्यूज़ है। तो इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है समेशन, कि जितनी भी वैल्यूज़ आप लोगों ने डी एक्स की फाइंड की है उन सब को जमा करो। ये समेशन किस लिए यूज़ करते हैं, जमा करने के लिए, एडिशन के लिए। तो ये डी एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने जमा किया, वो हमारे पास 0 है। अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है। और ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, और समेशन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 9 है। तो 0 डिवाइड बाय 9 से 0 आ जाएगा, वो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इसका भी अर्थमेटिक मीन हमारे पास किया हुआ 6 हुआ। तो ये कौन सा मेथड है, ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। इसको मैं डिस्कस कर दूंगा अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का आप अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड कर देंगे। तो ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होगा कि हमारे पास जब नंबर ऑफ़ डेटा बहुत ज़्यादा हो तो सबको ऐड करना फिर डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है,
समेशन ऑफ एफ आई का मतलब क्या होगा। एग्ज़ाम्पल इस तरह है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल है कि 13 स्टूडेंट्स से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितनी है 13 है, और उसने टेस्ट में इतना स्कोर किया है। किसी बंदे ने 10 मार्क्स ली है, किसी ने 12 ली है, किसी ने 14 ली है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितनी हुई 13, और ये 13 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें 12 दो दफ़ा आ चुका है, 13 भी है, 9 भी आ चुका है। तो सबसे पहले जब मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना दूंगा, फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब ये होगा कि आप लोग इसको ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट कर दोगे। अगर आप, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा में फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है अनग्रुप डेटा फॉर्म में है, मतलब मुझे सिर्फ x की वैल्यूज़ गिवन है, x1 x2 x3 x4 ये वैल्यूज़ गिवन है। इस अनग्रुप डेटा को आप लोग ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, तरतीब में लिख दोगे। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर ये होगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें 9 है, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, एक 9 इधर है, एक 9 इधर है, और एक 9 इधर है। तो 9 इसमें 3 बार आ चुका है, तो मैं लिख दूंगा 9 9 9, 9 को मैंने 3 बार लिख दिया। 9 के बाद फिर वैल्यूज़ क्या है 10 है, लेकिन 10 एक दफ़ा आ चुका है, एक 10 हुआ, एक दफ़ा आ चुका है, और 18 भी एक दफ़ा आ चुका है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इस ऑर्डर को क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर को मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तरतीब में मैंने लिखा, तरतीब में लिख दोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में इस तरह बना सकता हूँ इसका। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे बना दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स का मतलब ये है कि 3 स्टूडेंट्स ने कितनी मार्क्स ली है 9 मार्क्स ली है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 मार्क्स ली है 3 स्टूडेंट्स ने, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में मैं लिख दूंगा 3। मतलब 3 का मतलब ये है कि 9 मार्क्स ली है 3 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अब 10 कितनी बार आ चुका है, 10 एक बार आ चुका है, तो 10 के नीचे मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि 10 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट्स ले चुका है। इस तरह 12 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ले चुका है, 13 मार्क्स 1 स्टूडेंट्स ले चुका है, 14 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, इस तरह 16 कितनी दफ़ा है वो भी 2 दफ़ा है, और इस तरह 17 एक दफ़ा आ चुका है, और 18 भी एक दफ़ा आ चुका है, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, ठीक है। मतलब 3 का मतलब क्या है कि 9 आप 3 दफ़ा लिख दोगे, 10 एक दफ़ा लिखनी है, 12 2 दफ़ा लिखनी है, 13 मार्क्स एक स्टूडेंट्स ने ली है, 14 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने लिए। तो अगर आप लोग ग्रुप डेटा को अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दोगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 9 मार्क्स है, वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए 3 ने, तो 9 को 3 दफ़ा लिखो, 10 को एक दफ़ा लिखो, 12 को 2 दफ़ा लिखो, 13 को एक दफ़ा, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, और इस डेटा को डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं। इस डेटा को क्या कहते हैं डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, इस डेटा को क्या कहते हैं डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। अब मुझे तो एफ का पता चला कि एफ क्या है, एफ, तो अब हमें ये भी पता चला कि एक्स की वैल्यू क्या है और एफ की वैल्यू क्या है। दिस इज़ एक्स और दिस इज़ एक्स एफ। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, एक्स आई और एफ आई हमारे पास किस फॉर्म में है प्रोडक्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या लिखा है समेशन एफ आई। ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, और अगर इस डेटा को एक्स आई एफ आई की वैल्यूज़ को या समेशन एफ आई की वैल्यूज़ को हम टेबल के ज़रिए से फाइंड कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो इसका टेबल मैं कैसे बना दूंगा, टेबल में इस तरह बना सकता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास डेटा गिवन है उस पे मैं लिख दूंगा एक्स आई,
क्या लिख दूंगा, एक्स आई लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आई लिख दूंगा, फंक्शन की वैल्यू एफ आई है। और यहाँ पे देखो एक्स आई को अलग लिख दो और एफ आई को अलग लिख दो, ठीक है। लेकिन इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स आई एफ आई लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो अब देखें, बाकी आप लोग स्केल की मदद से खूबसूरत सा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, पहली वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहाँ x की जगह 9 लिख दो, और 9 के साथ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो एफ आई 3 हुआ। इसको एक्स आई या एफ आई आप लोग कह सकते हैं, मतलब x1 की वैल्यू 9 है, तो एफ आई की वैल्यू क्या है, वो f1 की वैल्यू 3 है, तो ये x1 9 हुआ, f3 हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स आई एफ आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 से आ जाएगा 27, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 से क्या बन जाएगा, 27। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है, 10 और यहाँ पे 1 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 10 आ जाएगा। सिमिलरली 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 24 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग बाकी टेबल वो इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। देखो ये हमारे पास एफ आई है ना, तो समेशन एफ आई का मतलब क्या होगा, समेशन एफ आई का मतलब ये होगा कि इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं इधर भी लिख सकता हूँ समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई तो एक ये शो करेगा नंबर ऑफ़ डेटास, तो नंबर ऑफ़ डेटास कितनी है, 13 स्टूडेंट्स है, तो समेशन एफ आई को आप लोग एन बी कह सकते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है उसको आप लोग एन बी कह सकते हैं। और इसको कैसे फाइंड करना है, समेशन एफ आई को, इनको ऐड करो, 3 + 1 4 2 6 7, इस तरह 9 11 13 और 14 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सॉरी 11 12 और 13 हो जाएगा, तो समेशन एफ आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को शो करता है। और इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने लिखा है समेशन एक्स आई एफ आई, तो ये जो एक्स आई एफ आई आ चुका है इनको ऐड करो, इनको क्या करो, ऐड करो। तो जो आप लोग इसको ऐड करोगे तो इधर आप लोग लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई, इन सब को ऐड करो। इन सब को जब ऐड करोगे 27 + 10 + 24 + 13 + 28 + 32 + 17 और +18, इन सब को ऐड करो तो इससे आ जाएगा 169। तो अब इसको यहाँ पे पुट करनी है, समेशन एक्स आई एफ आई, ये जो वैल्यूज़ मैंने ऐड की है इससे आ जाएगा 169 आ चुका है, और समेशन एफ आई से 13 आ चुका है, तो 169 को 13 पे डिवाइड करो तो इसका एवरेज जो है वो हमारे पास 13 आ जाएगा। इसका एवरेज क्या हुआ, 13। तो अगर आप लोग इसको अनग्रुप डेटा में कर दोगे तो इन सब को ऐड करो फिर 13 पे डिवाइड करो। अनग्रुप मेथड पे भी कर सकते हैं एक्स आई एफ आई पे, लेकिन अगर आप इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दोगे या आपको टेबल इस तरह गिवन हो, इस टेबल को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। डिस्क्रीट मीन कि ये एग्जैक्ट है। 9 3 का मतलब ये है कि 9 इसमें 3 दबा चुका है, 10 1 का मतलब ये है कि 10 इसमें 1 दबा चुका है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट। अब मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड कर दूंगा इस डिस्क्रीट डेटा का बाय शॉर्टकट मेथड, कि शॉर्टकट मेथड से मैं इसका डेटा कैसे फाइंड कर दूँगा, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का आप लोग मीन कैसे फाइंड कर दोगे, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है। तो जो मीन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई
एफ आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब क्वेश्चन ये है कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो इस टर्म्स को हमने एक्स कह दिया कि ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज है और ये हमारे पास एफ की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे है 90 से लेकर 94 तक, 95 से लेकर 99 तक। तो इसमें आप कौन सी वैल्यूज एक्स लोगे? ना आप लोग 90 ले सकते हैं ना 94 ले सकते हैं। मतलब 90 और 94 के दरमियान जो प्राइस है किसी चीज़ की वो 4 आइटम्स है। मतलब कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसकी प्राइस 90 से लेकर 94 तक है, उसकी टोटल आइटम्स कितनी है? 4 है। इस तरह 95 से लेकर 99 तक जो जिन चीज़ों की प्राइस है वो 11 थे, उसकी तादाद 11 है। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि ऐप की जगह तो मैं 4, 11, 15, 24, 18 और 9 लिख दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं एक्स आई की जगह क्या लिखूँगा। ठीक है, एक्स आई हमारे पास क्या होगा? तो एक्स आई मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? मैं इस टर्म्स का एक्स कैसे फाइंड करूँगा? मैं मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से इसका एक्स आई फाइंड कर सकता हूँ। तो टेबल के ज़रिए हम इसका डेटा निकालेंगे, तो एक तो ये इजी हो जाएगा। तो इसका टेबल मैं कैसे बना दूंगा? तो टेबल में सबसे पहले हम लिख देंगे क्लास इंटरवल, मतलब इसको आप लोग क्लास इंटरवल कह सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्लास इंटरवल आएगा, मतलब 90 से लेकर 94 तक, 95 से लेकर 99 तक, 120 से लेकर 124 तक मैं लिख चुका हूँ। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। अब मुझे इसमें से एक्स फाइंड करना है, तो एक्स कैसे फाइंड कर दूंगा? एक्स हमारे पास मिड पॉइंट होगा। एक्स हमारे पास क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है कि अगर इसको मैं सपोज़ ए कह दूँ और इसको मैं बी कह दूँ सेकंड वैल्यूज़ को, तो एक्स मैं ऐसे फाइंड कर दूंगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। मतलब इसका एक्स मैं कैसे निकालूंगा? इसका एक्स हमारे पास बन जाएगा 90 प्लस 94 डिवाइड बाई 2। तो 90 प्लस 94 को आप लोग ऐड कर लो, तो इससे बन जाता है 184 डिवाइड बाई 2। और 184 को जब आप लोग 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाएगा 92। तो 94 और 90 और 94 का जो मिड पॉइंट है, दरमियान वाली वैल्यूज़ है, वो 92 है। तो इसमें मैं एक्स सपोज कर दूंगा 92। एक्स हमारे पास क्या होगा? 92 होगा। इस तरह 95 और 99 को आप लोग ऐड कर लो, 95 और 99 को ऐड कर लो उसको, तो 9 प्लस 5 से 4 आ जाएगा और 18, इससे 192 बनता है। ठीक है, और इसको जब आप लोग 2 पे डिवाइड कर दोगे, इससे 9 प्लस 4 से 4 आ जाएगा, 194 आ जाएगा। 194 को जब आप लोग 2 पे डिवाइड कर दोगे तो उससे आ जाएगा 97। सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर लो और इसका जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 102 होगी मिड पॉइंट। इस तरह 105 और 109 का मिड पॉइंट होगा 107। 110 और 114 का मिड पॉइंट होगा 112। 115 और 119 का मिड पॉइंट होगा 117। और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा हमारे पास 122। मिड पॉइंट कैसी फाइंड करनी है? इन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, या 90 और 94 के दरमियान वाला टर्म्स कौन सा बनता है? 92 आता है, इससे 97, इसमें 102 आता है, इसमें 107। ठीक है, इसकी इस तरह आप लोग x फाइंड करोगे। ये हमारे पास पार्टिकुलरली x की वैल्यूज़ है। अब एफ आई क्या है? एफ की वैल्यू क्या है? एफ तो मेंशन है ना, एफ यहाँ पे लगा दो। 4, 11, 15, 24, 4, 11, 15, 24, 19, 9 और 3 है। ये हमारे पास f की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स आई एफ आई। तो उसी तरह आप लोग x टर्म्स को और f को मल्टीप्लाइड करो। x की वैल्यू ये है और f की वैल्यू ये है, तो इधर मैं लिख दूंगा x क्रॉस f या x डॉट f, तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 92।
4 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 92 से 368 आ जाएगा। इस तरह 97 मल्टीप्लाइड बाई 11 से 97 मल्टीप्लाइड बाई 11 से हमारे पास आ जाएगा 1067। सिमिलरली 102 के साथ 15 मल्टीप्लाइड करो तो वो बन जाएगा 1530। इस तरह 107 के साथ 24 को मल्टीप्लाइड कर ले तो वो आ जाएगा 2580। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 2016। इन दोनों को जब मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 1053, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 366 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, XIFI हुआ हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फार्मूला ये है ना, एक समेशन। तो समेशन का मतलब ये है कि इन सारी समेशन FI का मतलब ये होगा, समेशन FI का मतलब होगा कि इन सब वैल्यूज़ को ऐड करो। 4 के साथ 11 ऐड करो 15 आ जाएगा, प्लस 15 30 हो जाएगा, प्लस 50 54 हो जाएगा, प्लस 19 और प्लस 9 और 3, तो इससे बन जाएगा 85। इससे क्या बन जाएगा 85, मतलब ये टोटल डेटा 85 नंबर का है। और यहाँ पे इसका मैं लिख दूँगा क्या, समेशन XIFI, इनको ऐड करो 368 प्लस 1067 प्लस 1530 प्लस 2580 प्लस 2016, इनको ऐड कर लूँगा तो इसकी एडिशन से हमारे पास बन जाएगा 8968। तो जो x बार का फार्मूला है समेशन XIFI डिवाइड बाय समेशन FI, तो समेशन XIFI की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 8968 डिवाइड बाय 85। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 105.50। तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज बन चुका है। और इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड के ज़रिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का आप लोग मीन कैसे फाइंड कर दोगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस डेटा भी है, इसको कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मीडियन का होगा कि मीडियन हम कैसे फाइंड कर देंगे। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा का हम मीडियन कैसे फाइंड कर देंगे। स्टे टच विद अस।